Hello, welcome to my YouTube channel. It's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद। तो जी बच्चों, हम एक्सरसाइज 6.7 समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है, जिसका आज की क्लास में जो हम समझने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 सीखेंगे, समझिए। तो इंडिकेट करना है बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या है, जहन होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझते आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन मौजूद है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर dx। कैसे परफॉर्म करें, इंडिकेट बाय पार्ट्स क्या है, वो एक फॉर्मूला है। तो आइए समझते हैं, फुली कंसंट्रेशन से नहीं, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखिए ताकि हर चीज़ इजीली नोट कर सकें, समझ सकें, कंसंट्रेशन से नहीं, ताकि चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सॉल्यूशन। अब जो क्वेश्चन है उसमें लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर सिंगल टर्म है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स में दो टर्म्स चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं ऐसे, कोई इशू नहीं, क्योंकि 1 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो ही होगा जो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। अब इसमें जैसे लॉगरिथमिक टर्म है, तो लॉगरिथमिक टर्म की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथमिक टर्म लिखा है। अब इंटीग्रेट बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, वो क्या है, वो फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है लॉगरिथमिक बाय पार्ट्स, दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई है, फॉर्मूला यूज है v की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से u की v की इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओवर एट dx, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो u एंड v टर्म्स होते हैं, तो आपको यहां पर दो टर्म्स, एक 1 एंड सेकंड वन लॉगरिथम, v किसको ले एंड u किसको ले, ये चीज आपको ध्यान में बिठानी है। ठीक है, अब यहां पर तो इजी है हियर। अब देखिए इसमें v इंटीग्रेशन हो रही है, u की डेरिवेटिव हो रही है, तो यहां पर लॉगरिथम टर्म की जैसे पहले हमने समझा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो मींस डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो उसको असाइन करेंगे u, तो u की डेरिवेटिव परफॉर्म होगी। ठीक है बेटा, तो हियर u इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 1। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि लॉगरिथम टर्म की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो उसको नाम दे दिया है u का, बिकॉज़ u की डेरिवेटिव परफॉर्म हो रही है। यहां पर डू इंटीग्रेशन की u इंटीग्रेशन पहले है, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो देखिए नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू फॉर्मूला में कह रहा है u लिखना है, लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर लिखेंगे, v की इंटीग्रेशन मींस 1 dx, इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ u मींस लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जा रहा हूं, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे 1 की dx ब्रैकेट ओवर एंड dx। ठीक है बेटा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई इन फॉर्मूला में, u की जगह पे u की, v की जगह पे v की। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर से 1 की इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे x के हिसाब से, x होगी सही, माइनस साइन इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव करेंगे लॉगरिथम x होल स्क्वायर, कैसे करेंगे, पहले पावर आगे जाएगा, लॉगरिथम ऑफ x पावर में 1 माइनस करेंगे, उसके बाद जिस नंबर पे पावर है उसकी इंटीग्रेशन पावर है लॉगरिथम ऑफ x पे, तो लॉगरिथम ऑफ x की इंटीग्रेशन होगी 1 अपॉन x, लॉग खत्म हुआ, एंड लॉग की एंगल x की इंटीग्रेशन x के साथ डेरिवेटिव करेंगे, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के 1, ये डेरिवेटिव हुई है
पावर 2 आगे आ गया, पावर में 1 माइनस हुआ, जिस पे पावर था उसकी डेरिवेटिव लॉग है तो लॉग की एंगल 1/x एंड लॉग की एंगल की डेरिवेटिव डायरेक्ट सारे टर्म एक साथ परफॉर्म किए। सही बेटा, समझ में आई चीज? 1 की डिवीजन विद रेस्पेक्ट टू x के साथ से x होगी एंड ये dx होगा। ओके बच्चों, क्लियर है? अब देखिए इक्वल्स टू dx में पहले लिखा हूं लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 ऐसे कोएफिशिएंट बाहर आएंगे, इंटीग्रल साइन लॉगरिथम ऑफ x ऊपर 2 में 1 माइनस करेंगे, पावर में 1 शो करने की जरूरत नहीं। x में डिवाइड हो गया, बाकी सिंपली dx। सही है बेटा, क्लियर यहां तक? अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये लॉगरिथम ऑफ x रह गया, 2 बाहर ले आए, मल्टीप्लाई बाय 1 1 का 1 से मल्टीप्लाई बाय 1 dx 1। जी सही है। क्यों लिखा है इसे? क्योंकि लॉगरिथम ऑफ x की क्या हो रही है, इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्म नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए u असाइन करेंगे लॉगरिथम ऑफ x एंड v को असाइन करेंगे 1। ओके, इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके लिए इस रिस्पेक्ट में u असाइन किया लॉगरिथमिक टर्म, लॉगरिथमिक टर्म की डेरिवेटिव है, जिसकी डेरिवेटिव को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे तो समझते जाइए, देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। x लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u मींस लॉगरिथम ऑफ x लिखा, ब्रैकेट से साइन के बाद -2 कंप्लीट टर्म का कोएफिशिएंट है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन v की मींस 1 है, माइनस साइन के बाद इंटीग्रेशन, ब्रैकेट स्टार्ट, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ u मींस लॉगरिथम ऑफ x, इंटीग्रेशन v की मींस 1 dx, ब्रैकेट ओवर एंड dx एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट ओवर जो यहां से स्टार्ट किया। ओके बच्चों, ये स्टेप समझ में आ गया? सो अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर तो यहां तक लिखा है। नेक्स्ट स्टेप ये x है, लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2 लॉगरिथम ऑफ x, ठीक, बट 2 मल्टीप्लाई हो या 2 आप सेम ऐसे लिखेंगे हमारा 1 की इंटीग्रेशन x के साथ से मींस मल्टीप्लाई बाय x, ठीक, माइनस इंटीग्रल साइन लॉगरिथम ऑफ x की डेरिवेटिव, लॉगरिथम ऑफ x की डेरिवेटिव 1/x, ठीक, 1 की इंटीग्रेशन x के साथ से 1 की इंटीग्रेशन x के साथ से x इनटू dx एंड ब्रैकेट ओवर। चलिए ये स्टेप है जो समझ में आ रही है चीज, डेरिवेटिव हुई, इंटीग्रेशन हुई। अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम इस साइड में वो होते हैं, समझेंगे क्या हो रहा है, इक्वल टू साइन। अब देखिए बच्चों, x into लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर साइड लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ x के स्क्वायर -2, अब 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -2 x into लॉगरिथम ऑफ x पहले लिखा, लॉगरिथम ऑफ x माइनस साइन, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो साइन पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस into माइनस प्लस साइन 2 को कोएफिशिएंट है तो 2 आएगा, ठीक। अब यहां पर x में डिवाइड कर सकते हैं, बाकी 1 बचेगा, इसकी इक्वेशन का फॉर्म होगी dx के साथ। ओके बेटा, क्लियर है स्टेप? अब देखिए x मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ x होल स्क्वायर माइनस 2x इनटू लॉगरिथम ऑफ x प्लस 2, 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन x के हिसाब से x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, फाइनली ये है इंटीग्रेशन कंप्लीट, इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है। ओके बच्चों, आई बात समझ में क्लियर है? ठीक है, सिंपल वही वे है जो पार्ट 1 से समझते आ रहे हैं, जैसा आप फुल कंसंट्रेशन से समझें, प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर मेन चीज हर
बार बार मैं यही कहता आ रहा हूँ, डिसाइड आपको यही करना है कि यू किसको लें एंड वी किसको सपोर्ट करें, और कुछ भी नहीं। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।